इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। विरोधी की निष्ठा समर्थक से अधिक तगड़ी होती है। एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे, भारत की घटना है। तो आरएसएस के बड़े प्रचंड विरोधी थे। परम पूजनीय गुरुजी जो सर दूसरे संघ चल बोले हम मिलेंगे उनसे। अब विरोधी से कौन मिला है, सब घबराए सब, बोले हम तो मिलेंगे। मिले तो उन्होंने सिद्धांत सुना उनका, ये करते हो ये करते हो। तो बोले कि अब आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। 6 महीने का संपर्क रहा, वो आदमी कम्युनिस्ट छोड़ के संघी हो गया। भाई आपको अपने सिद्धांत पर जितना विश्वास है, आपकी बात लोग सुनेंगे और आपके साथ लोग चलेंगे। अरे जब कमांडरे फेल है, हमको विश्वास ही नहीं है। हम आपको कथा सुना रहे हैं, कथा में हम ही को विश्वास नहीं है, तो आपके कथा सुनने के बाद भी समझ में आने वाली नहीं है। बिन विश्वास भगति नहीं। ये तो इसमें जितना प्रेम भूषण का विश्वास होगा, भरोसा होगा मेरे राघव जी में, उसी की तुलना में आपका भरोसा होगा। सती अम्बा कथा सुनने की समर्थक नहीं है। क्यों? अभिमानी व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता। जो बड़ा कठोर है, सरल नहीं है। जिसमें स्वयं दंभ भरा है, मद भरा है, कथा उसके समझ में आती ही नहीं है। चाहे मैं क्यों ना हूं, कोई हो साहब। फिर कथा में तो सहज श्रद्धा होवे ना, तो स्वतः जाकर के मन रम जाता है, स्वतः रमता है। बाबा विवाह के बाद मां को ले गए, चलो कथा सुनेंगी तो कुछ शांत होंगी, और बढ़ गया। ऋषि जी ने पूजन किया, ऋषि पूजे ऋषि अखिलेश्वर, अखिल लोक के ईश्वर हैं शिव जी और सती अम्बा। ऐसा जानकर भगवान का अगस्त महाराज ने पूजन किया। कथा प्रारंभ हुई। अगस्त जी यहां बैठे, बाबा मैया के साथ वहां बैठे। आए है ऋषि जी सुनाते हैं, शिव जी पूछते हैं, शिव जी सुना देते हैं, ऋषि जी रुकते हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहे गिरी, कुछ दिन गिरी श्रेष्ठ देवाधिदेव, सबके देव महादेव बाबा शिव वहां रहे। कथा के बाद दक्षिणा, महाराज आपको क्या दक्षिणा भेंट करो? प्रभु भक्ति। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, और राम भक्ति को कही शंभु अधिकारी। अधिकारी को ही भक्ति प्रदान किया। जो अधिकारी नहीं है वो अपात्र है, और जो अधिकारी है उसको भक्ति प्रदान की ही जाती है। देखिए, कोई वस्तु अधिकारी को मिलेगी तभी उसकी वो महत्ता वैल्यू मानेगा। अनाधिकारी को मिल गई वस्तु तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। धोबी को मिल जाए लाल जो हीरा तो क्या करेगा? गधे गले में बांध देगा। जौहरी को मिलेगा तो श्रृंगार बना देगा। पुजारी जी को मिलेगा भगवान के कंठ में बांध के शोभा बढ़ा देंगे।
अधिकारी को वस्तु प्राप्त होनी चाहिए। जिसमें क्षमता नहीं, योग्यता नहीं, उसको वस्तु प्राप्त हो गई तो उसकी महिमा भी समाप्त हो गई, कोई महत्ता नहीं। भुसुंडी बाबा कहते हैं, अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पियाए। अपात्र को कोई वस्तु प्रदान भी हो गई, प्राप्त भी हो गई, तो उसके लिए कोई महिमा नहीं है। क्यों? अरे भाई, समझने की योग्यता भी तो चाहिए, योग्यता ही नहीं है। तो फिर कोई वस्तु किसको मिलनी चाहिए, इसका भी एक सिद्धांत है, व्यवहार है। आपने देखा होगा, यही अपने घर में मैं बता रहा हूं। भैया हमारे 10 बजे सो जाते हैं, बड़े साहब गांव में रहते हैं तो 7 बजे सो जाते होंगे, लेकिन 4 बजे उठ जाते हैं बड़का भैया। कहाँ है? हाँ, 4 बजे उठ जाते हैं। 4 से 5 के बीच में नींदें इनको नहीं आती होगी, भाभी परेशान हो रहती होंगी, सोती हैं सवेरा नहीं के भाई। मनोज भाई ड्यूटी करते हैं तो इनकी तो रूटीन फिट है, सेट है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे। लेकिन ये सब के जो पुत्र हैं, हरिओम बाबू, ये रात को 12 के बाद ही सोते थे, सवेरे 11 के बजे इसका फोन नहीं उठता है। क्यों? आप में तपने की क्षमता होगी तभी आप उस रेंज से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आराम से इस धरती पर किसी को कुछ नहीं प्राप्त हो, आराम से मिल ही नहीं सकता है। आराम, जिसको नींद और भोजन से बड़ा प्रेम है, वो भैया तो बुरा न मानिएगा, नौकरी कर ले भैया। नौकरी में नींद और भोजन का बड़ा आराम रहता है, 10 बजे खाना मिलता है और खूब रतिया पर सोता। लेकिन जिसको 1000 व्यक्ति के समान अकेला तपना होगा, उसको भाई 14 वर्ष का वनवास तो लेना ही पड़ेगा, तभी प्राप्ति है, नहीं तो मिलेगा नहीं। मैंने लखनऊ कथा में कहा था, उपलब्धियों का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उपलब्धियां तो भैया लंबे सफर से प्राप्त होती। आज हम चले तो माजी रोने लगी, अबे कथा के लो, फिर कथा तने आरामों के कर। मैंने कहा माते माँ, बस जल्दी आता हूं। क्या है? आप रामचरित्र सुनकर, शिव चरित्र सुनकर और बाबा जैसे तपने का अभ्यास करो, यह कथा है। यूं कथा क्या है? राम जी को लोग ऐसा बना दिए हैं कि राम जी का कमवा कर, खाली पूजा कर। पूजा से क्या होना है जी? राम जी पूजा किए थे क्या? राम जी पूजे नहीं, राम जी जूझे, तब घर घर पूजा हो रही है। केवल पूजा करते थे, कोई पूछता राम जी को? अरे प्रसन्नता मया न कथाभिषेकत तथा न ममले वनवास दुखत भगवान मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मैं सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। मेरे राम जी तपे, रो रो के न तपे, प्रसन्नता से तपे, तब घर घर पूजे जाते हैं राम। आप भी तपेंगे तो आपको भी घर परिवार नहीं, पुरखे बन जाएंगे तो लोग पूजेंगे। तपना पड़ेगा। बाबा की तपस्या को नाम लोग प्रणाम करते हैं। ये रामचरित्र है। बाबा कथा सुने गदगद भय, माई कथवे नहीं सुनी। मुनि सरन बेदा मांगे त्रिपुरारे, चले संग दक्ष कुमारे। मुनि सरन बेदा मांगे त्रिपुरारे, चले पवन संग दक्ष कुमारे। तेहि अवसर भंजन मह भारा, हरि रघुवंशलीन अवतारा। तेहि अवसर भंजन मह भारा, हरि रघुवंशलीन अवतारा। उसी क्षण बाबा कथा सुनकर आ रहे थे, ठीक उसी अवसर में परमात्मा ने रघुवंश में अवतार लिया। किस कारण से? रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। इस कारण
मेरे प्रभु रघुवंश में अवतार लिए। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। भगवान शिव ने देखा, देखिए अपने से बड़ा, अपने से वरिष्ठ, अपने से श्रेष्ठ किसी बात को छिपा रहा हो तो छिपाने देना चाहिए, उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। छिप जाए। बच्चे छिपाना चाहते हैं तो भी छिप जाए। श्रेष्ठ स्वामी को उद्विग नहीं करना चाहिए। हर बात को बेपर्दा करना ये मर्यादा नहीं है। कुछ बात पर्दे में ही शोभायमान होती। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरेव प्रभु गए जान सब को। शिव बाबा ने सच्चिदानंद परमात्मा परमेश्वर की जय हो, जय हो, जय हो प्रणाम किया। शिव जी ने प्रणाम किया, सती अम्बा ने प्रणाम नहीं किया। ये मर्यादा है। हमारा श्रेष्ठ प्रणाम कर रहा तो हमको भी करना चाहिए। अरे कर लिया, मां के प्रश्न खड़ा हो गया। ये तो कोई बात नहीं। जो सर्वज्ञ है वो अपनी स्त्री को क्यों रोता ढूंढ रहा? जिनकी कथा सुनाई मुनि जी ने वो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, वो अज्ञानी। अरे बहुत प्रश्न खड़े हुए। बाबा समझ गए, समझाए। माता के समझ में नहीं आया तो बाबा ने कहा जाकर परीक्षा कर लो। सबका परीक्षण भी नहीं करना चाहिए। किसी को तो मानना चाहिए, किसी में विश्वास करना चाहिए। और परीक्षार्थी को परीक्षक का तो परीक्षण करना नहीं चाहिए। ये तो वैसी बात हो गई कि छोटा बच्चा अपने पिता से कहेगा, बाबा बताओ ये मुट्ठी में क्या हो? क्या? सदगुरु के मुट्ठी में पूरा जगत होता है, बच्चों की मुट्ठी में टॉफी और खिलौना होता है। ऐसी क्रिया हो गई हो। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।